A very good evening to dear students and welcome to Performer Coaching Classes. हमने रैशनल नंबर स्टार्ट किया हुआ है और हमने पहला पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ये समझा था कि रैशनल नंबर क्या होता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, हमने प्रॉपर्टीज में क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम रैशनल नंबर को कैसे ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि हम फ्रैक्शन में पढ़ते थे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक उसी तरह रैशनल नंबर में भी दो कैटेगरी होती है, लाइक रैशनल नंबर, अनलाइक रैशनल नंबर। अगर हमारे पास जो रैशनल नंबर है उन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, लाइक रैशनल नंबर। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम बोलेंगे अनलाइक रैशनल नंबर्स। तो लाइक रैशनल नंबर को हम लाइक फ्रैक्शन की तरह बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सेम है। आपको केवल ऑपरेटर्स को न्यूमरेटर पे अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है। डिनोमिनेटर दोनों का 11 था तो हमारे आंसर का भी डिनोमिनेटर 11 हो गया। न्यूमरेटर में -5 था और +7 था तो -5 + 7 हमने कर दिया। सॉल्व करने पे हमको आंसर मिल गया 2/11। लाइक रैशनल नंबर एक आसान क्वेश्चन होता है तो ये हम कर लेते हैं। अब बात आती है अनलाइक रैशनल नंबर की। अनलाइक रैशनल नंबर में आपको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास 11 है और 4 है, दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44। अब 44 बनाना है हमको, दोनों के डिनोमिनेटर को 44 बनाना है। -7/11 +21/4, दोनों को ही हमको डिनोमिनेटर को 44 बनाना है। तो 11 को 44 कैसे बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके, और 4 को 44 कैसे बना सकते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करके। याद रखना बच्चों, जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हम 4 से ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ हमको मिला -28/44 प्लस 231/44। ठीक है, तो देखिए आपको डिनोमिनेटर अब सेम हो चुका है, यानी अब आपके जो ऊपर के दोनों अनलाइक रैशनल नंबर्स थे वो लाइक रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम इसको ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर 44 ही रहेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से हम लाइक रैशनल नंबर को ऐड कर रहे थे। डिनोमिनेटर 44 है तो 44 ही रहेगा, और न्यूमरेटर पे हम -28 + 231 करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आता है, राइट। तो इंटीजर का एडिशन में एक प्लस और एक माइनस है तो हम माइनस करते हैं। अगर इंटीजर के एडिशन में एक टर्म प्लस और एक टर्म माइनस है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, सॉरी। तो 231 में से हम 28 को माइनस करेंगे तो हमको 203 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब आंसर आ गया 203/44। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर को ऐड करते हैं। अब हम समझते हैं रैशनल नंबर को सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। अगेन सबट्रैक्शन भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, बस हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन में माइनस करना है, और दोनों बात हम करेंगे लाइक रैशनल नंबर की भी और अनलाइक रैशनल नंबर की। ठीक है, देखिए -5/11 -6/11। ठीक है, एक तो हमने ये क्वेश्चन लिया, और दूसरा क्वेश्चन है -14/7 -81/3। ठीक है, तो अब देखिएगा, मैं इसको 81 की जगह 89 करती हूँ ताकि थोड़ा सा ओके। तो अब हम पहले वाले को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके दोनों टर्म्स का, देखिए पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, दोनों ही टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये दोनों ही टर्म्स क्या है, लाइक रैशनल नंबर है। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चा, उसका भी डिनोमिनेटर 11 ही रहेगा। ठीक है, अब बात न्यूमरेटर की है। -5 पहले का न्यूमरेटर हो गया,
-6 दूसरे का न्यूमरेटर हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? -5 को एज इट इज उतारते हैं। ये जो आपका माइनस वाला टर्म है इसको आप प्लस में कन्वर्ट करते हो और इसका आप एडिटिव इनवर्स लिख देते हो, जो कि हो जाएगा 6। -5 यानी पहले टर्म को आप एज इट इज उतारो, जो सब्ट्रैक्शन वाला साइन है उसको प्लस वाले साइन में कन्वर्ट करो एडिशन में, और जो सेकेंड टर्म है उसका आप एडिटिव इनवर्स लिखो। तो मैंने माइनस साइन का एडिटिव इनवर्स +6 लिख दिया, -6 का। तो हमें आंसर मिल गया 1/11। दैट मीन्स जब हम -5/11 में से -6/11 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1/11। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर 7 है और 3 है, दोनों डिफरेंट है लाइक। तो हम उन दोनों को क्या करेंगे? सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे बच्चों? एलसीएम लेके। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम ऑफ 7 एंड 3। 7 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 21। तो अब हमको इसको कन्वर्ट करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? 21 में। तो हम -14/7 और -89/3, 3 को हमको अगर 21 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 7 को 21 बनाना है तो 3 से। याद रखिएगा, अगर आप डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। -42/21 माइनस, यहाँ पे 21 लिखते हैं, 623 -623/21। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर इसका भी हो जाएगा 21। ठीक है, डिनोमिनेटर हो गया 21। अब -42 -623, दोनों टर्म माइनस में है, इसका मतलब ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा -665/21। अच्छा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, राइट? तो हम किसी भी इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। जो कोशेंट आता है उसको हम होल नंबर में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमरेटर का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं रैशनल नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Solve the following: -4/9 + 2 12/13। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है -4/9 + 2 12/13। बच्चा ध्यान देना, ये जो आपका टर्म है ये अभी मिक्स्ड रैशनल नंबर के फॉर्म में है, तो हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? पहले इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो -4/9 + 13 का डिनोमिनेटर 13 रहेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड को रैशनल इम्प्रॉपर में? डिनोमिनेटर को और होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसमें न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं। यानी 13 2 26 + 12 38, यानी हमारा इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आ गया 38। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, ये लाइक रैशनल नंबर है या अनलाइक रैशनल नंबर है? आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अनलाइक रैशनल नंबर है। क्यों है अनलाइक रैशनल नंबर? क्योंकि एक का डिनोमिनेटर 9 है और दूसरे का 13 है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है मैम, तो अनलाइक रैशनल नंबर होगा। वेरी गुड। चलिए ठीक है, अनलाइक रैशनल नंबर को ऐड करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 13, जब हम 9 और 13 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 117, क्योंकि 9 और 13 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 117। अब -4/9 है, इसको प्लस 38/13 है। 13 को भी हमको 117 बनाना है और 9 को भी हमको 117 बनाना है, तो इसको 9 से और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैम अभी आपने बताया था, गलत कर रहे हो आप, थोड़ा सा और बचा है। हाँ बच्चा, बचा है। डिनोमिनेटर में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको उससे न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो यहाँ पे भी हम करेंगे 13 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड, आप काफी स्मार्ट हो।
चलिए ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 117 और यहां आ गया 52 -52 और 38 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो 342 आएगा। ठीक है, 342 आएगा। ठीक है, देखिए अब हमारा जो रैशनल नंबर थे -4/9 +2 12/13, पहले मैंने 2 12/13 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जिससे मेरा आया 38/13। अब मैंने देखा दोनों अनलाइक है तो उनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यानी लाइक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एलसीएम लिया। अब आपने एलसीएम लेके उन दोनों ही टर्म्स को लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट होने के बाद हमारा टर्म बन गया -52/117 प्लस 342/117। अब हम इसको ऐड करेंगे तो जब ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसका डिनोमिनेटर 117 होगा, न्यूमरेटर -52 प्लस 342 होगा। ठीक है, दैट मीन्स 290/117, 290/117। मैम ये तो इम्प्रॉपर के फॉर्म में है। जी बच्चा बिल्कुल, ये इम्प्रॉपर के फॉर्म में है तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर मिक्स्ड के फॉर्म में। तो हम 290 को 117 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो 117 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आ गया 234। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और 5, यानी ये कन्वर्ट हो गया 256/117। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर आपको क्लियर हो गया होगा, बिना किसी प्रॉब्लम के अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों में मैंने देखा है वो ऐसी गलतियां करते हैं, अगर मैं उनको एडिशन देती हूँ तो वो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं और कहते हैं मैम ये आंसर हो गया। नहीं, इस तरीके से इतना आसान नहीं है कि आपने न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और बोल दिया आंसर हो गया। नहीं बच्चा, आपको पहले अगर अनलाइक रैशनल नंबर्स हैं तो उनको लाइक में कन्वर्ट करिए और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर आपके आंसर का ऐड नहीं होगा, सेम रहेगा। आपको न्यूमरेटर अब ऐड मतलब चेंज करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब्ट्रैक्ट 3 from -4/7/9। -3 1/5 -4/7/9, एक तो ये हुआ और एक हुआ -4/7/9 -3 1/5। कौन सा सही है इसमें से? क्योंकि आपको भी पता है कि आप ये गलतियां करते हो, तो इस बार पहले इसको क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट -3 1/5 फ्रॉम, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, -4/7/9। तो इसमें से सही कौन सा है बच्चा? ये सही है और ये गलत है, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है -3 1/5 और किसमें से करना है, -4/7/9 में से। ठीक है, तो प्लीज ये गलती मत करिएगा, अगर आपने ऑर्डर की गलती कर दी तो आपको आता हुआ आप गलत कराओगे। ठीक है, थोड़े से केयरफुली काम करिए, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको करेक्ट करके काम करना है, तो मैं एक बार इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपने इन दोनों टर्म्स को, क्योंकि दोनों ही हमारे मिक्स्ड रैशनल नंबर के फॉर्म में है, इन दोनों को पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो -43/9 आएगा फर्स्ट वाले का, -16/5 आएगा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, -43/9 -16/5। अब दोनों ही रैशनल नंबर हमारे अनलाइक हैं तो हमें इनको लाइक में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 9 and 5। 9 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर 45 आ जाएगा। अब -43/9 को अगर मुझे 45 में कन्वर्ट करना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। -16/5, इसको मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अब मेरा क्या बन गया, ये
45 यहाँ भी आ गया, 45 यहाँ भी आ गया, यानी अब जो मेरे रैशनल नंबर्स बनेंगे बच्चा वो दोनों लाइक रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -215 और -144। अब हम क्या करते हैं बेटा, पहले टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं, -215/45। अब इस माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे और ये टर्म का यानी इस टर्म का हम एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स का मतलब इसके साइन को अपोजिट कर देंगे, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 144/45। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर का डिनोमिनेटर भी 45 होगा। न्यूमरेटर में हो गया -215 प्लस 144। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि 215 और 144 में 215 बड़ा है और 215 के पास माइनस साइन है। ठीक है, अब हम इनको जब माइनस में लिखेंगे और हम आंसर लाएंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो हमारा 1 -71/45 आएगा। अब अगर हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1, डिनोमिनेटर में 45 और 26। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर करना है। हम और भी दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको शो करना है। शो में आप क्या करते हो बच्चा, आप देखोगे कई बार आपके क्वेश्चंस होते हैं वेरीफाई, शो, तो बच्चों को डाउट्स होते हैं कि मैम वेरीफाई में क्या करना है, मैम इसमें क्या करना है। इसमें आपको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है। दोनों को आप अलग अलग सॉल्व करो और दिखाओ कि ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल दिखाने बोल रहा है तो इक्वल दिखाइए, अनइक्वल दिखाने बोल रहा है तो अनइक्वल दिखाइए। बट आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले तो इक्वल दिखाने बोल रहा है और फिर बाद में कह रहा है राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। तो चलिए इक्वल तो हम दिखा देंगे, अभी हम करेंगे इक्वल हम दिखा देंगे। बट क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रॉपर्टी कौन सी है ये, हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को वापस से रिकॉल करिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर अपने पास तीन टर्म्स हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो आप चाहे b प्लस सी को पहले ऐड करो फिर a को ऐड करो, या आप a प्लस बी को पहले ऐड करो फिर c को ऐड करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में दिखाएंगे कि हाँ ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3। बच्चा ध्यान रखना -1/2 अकेला है, 3/7 और -4/3 एक ब्रैकेट में बंद है, तो हम सबसे पहले बॉडमास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो -1/2 को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस अब देखिए 3/7 और 4/3 के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमें एलसीएम लेना होगा। अब हमने एलसीएम लिया तो 7 और 3 है मैम, 21 एलसीएम आएगा। वेरी गुड, 21 एलसीएम आएगा। तो अगर हम इसको 21 बनाना चाहते हैं, अगर हम 7 को 21 बनाना चाहते हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया 9 प्लस डिनोमिनेटर में 3 है उसको भी हम 21 बनाना चाहते हैं तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी करेंगे, तो ऊपर भी कर देते हैं -28। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो हमारा आ गया -19/21। अब ध्यान दो बाबू,
पहला टर्म दूसरा टर्म दोनों टर्म है और दोनों के डिनोमिनेटर अभी भी डिफरेंट है। हम फिर एलसीएम लेंगे तो 21 और 2 का एलसीएम होगा 42। और यहाँ पे जब हम 2 को 21 बनाना चाहते हैं तो हमको 42 बनाना चाहते हैं तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे तो -21 आएगा। प्लस अगर 42 को हम 21 को अगर हम 42 बनाना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में भी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -38 आएगा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -59/42 और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली है। अभी हमको शो करना है तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। वेरी गुड, चलिए राइट हैंड साइड देखो बच्चा, राइट हैंड साइड में -1/2 और 3/7 एक ब्रैकेट में बंद है और -4/3 अलग है। अगेन बॉडमास के रूल के हिसाब से हम पहले किसको ऐड करेंगे, ब्रैकेट को। तो हम पहले में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या है, 2 और 7 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हम इनको लाइक नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। मैम 2 और 7 का एलसीएम 14 होता है। वेरी गुड, तो 2 और 7 का एलसीएम 14 बना दिया। अब 2 को 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी कर दिया, 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी कर दिया और थर्ड नंबर को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इनको ऐड करने पे -1/14 प्लस -4/3। 14 और 3 का एलसीएम 42। अगेन 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 और 3 को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -56। अब दोनों ही टर्म हमारे माइनस में है तो ऐड करने पे क्या आ गया, -59/42। ध्यान देना बच्चों, ये आपका पहला टर्म LHS और ये आपका RHS, ये दोनों ही इक्वल है तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हमारे ये दोनों टर्म्स इक्वल है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी कौन सी थी, तो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया था, इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज जाके वीडियो को देखिएगा जरूर से, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऐड द फॉलोइंग। यानी अब आपको जो नंबर्स दे रखे हैं ऐड करने के लिए वो 4 रैशनल नंबर्स हैं। क्या हम चारों को उठा के ऐसे ही ऐड कर दें, नहीं, हम ध्यान देंगे बच्चा कि हम किसकी पेयरिंग करें कि हमारा काम आसान हो जाए, इसीलिए मेंशन किया हुआ है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो देखिए 3/7, 4/9, -5/21 और 2/3। मैम मुझे एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चा, ये दिख रहा है कि 9 और 3 एक दूसरे के फैक्टर्स हैं। 3 के टेबल में 9 आता है मैम, वेरी गुड। और 7 और 21 भी एक दूसरे का फैक्टर है क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है, वेरी गुड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 और 21 वाले को एक साथ ऐड करेंगे, 9 और 3 वाले को एक साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ हो गया 3/7 प्लस -5/21, ये एक ब्रैकेट, प्लस 4/9 प्लस 2/3 को दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब जब हम 3/7 और -5/21 करेंगे, अभी भी हैं ये दोनों अनलाइक ही, ठीक है, लेकिन इनका एलसीएम 21 ही आएगा, यानी ये कन्वर्ट हो गया 21 में और ये तो है ही 21 में, तो यहाँ तो -5 ही रहेगा। और यहाँ पे क्योंकि हम 7 को 21 में 3 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे तो हम 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके 9 लिख देंगे। ठीक है, बाद वाले टर्म की बात करते हैं। यहाँ पे भी 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 होगा और यहाँ सेकेंड वाले टर्म में 2/3 है, 3 को 9 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6। अब बच्चा इसको ऐड करने पे 4/21 प्लस 10/9 हमको मिलेगा। अब हमने दो दो को ऐड करके और मतलब 4 टर्म्स थे, दो को ऐड करके हमने अब 2 के कन्वर्ट कर दिए। अब 21 और 9 का एलसीएम निकाल के देखते हैं।
तो 3 3 और 7 यानी एलसीएम हो गया 63। 21 को 63 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 63 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 82/63। यानी हम इस इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को मिक्स्ड में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पेयरिंग नहीं की होती और आप डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करने लगते बच्चा, तो आपकी कैलकुलेशन काफी टफ और लंबी हो जाती, और फिर अगर मल्टीप्लिकेशन में एक भी नंबर की चूक हुई, आपके नंबर गए। तो अपने को नंबर नहीं खोना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है। क्वेश्चन है सबट्रैक्ट द सम ऑफ, बोल रहा है इन दोनों के सम को फ्रॉम द सम ऑफ दिस, यानी -5/7 और -8/3 का आप पहले सम निकालेंगे, 5/2 और -11/12 का आप पहले सम निकालेंगे, और फिर जो सम करके आ रहा है उन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे और फ्रॉम का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है 5/2 प्लस -11/12, इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए, -5/7 और -8/3, इन दोनों को भी आप ऐड कर दीजिए, और इन दोनों को ऐड करने के बाद सबट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, देख रहे हैं, इसमें आपको एडिशन भी करना है, सबट्रैक्शन भी करना है, यानी दोनों कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है। चलिए पहले हम करते हैं इन दोनों को ऐड। 12 एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आया तो यहाँ पे 6, 2 को 6 से तो 5 को भी 6 से 30, 12 को नहीं करने की जरूरत है, तो -11 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 21 एलसीएम, 21 के लिए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3, यानी -15 प्लस 3 को 7 से तो 8 को भी 7 से, यानी -56, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया हमारा आया 19/12 माइनस -71/21। ठीक है, 19/12 माइनस -7/21। अब यहाँ अपने को क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। क्या डिनोमिनेटर सेम है, 12 है और 21 है, कंफ्यूज मत हो जाना, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम पहले 12 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब 3 × 4 × 7, यानी कि 21 4 84 हमारा इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यानी 12 को 84 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, और 21 को 84 बनाने के लिए 4 से। तो आपको ये सेम मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। जी मैम, बिल्कुल करनी पड़ेगी। चलो 133 माइनस, फिर यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो अब जब हम देखते हैं ये भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो यानी इनको हम करेंगे प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7417/84। ठीक है, अब आप इसको मिक्स्ड इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, मिक्स्ड रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इस वीडियो में हमने रैशनल नंबर को ऐड करना और सबट्रैक्ट करना सीखा है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। रैशनल नंबर के पहले पार्ट में हमने रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने समझा था। सेकेंड पार्ट में हमने एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर सीखा है, और आई होप अब आप इसके सारे क्वेश्चन सही करेंगे
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल यानी परफॉर्मर कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच। ओके बाय।